आज हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने अपडेट किया था कि हम घुटनों के दर्द के विषय में आज चर्चा करेंगे। घुटनों में अलग अलग प्रकार के दर्द हो जाता है, अलग अलग कारण होते हैं दर्द के। जैसे मान लीजिए कोई दिन दिन भर बैठकर कुर्सी पर काम करता है, तो उसके कारण दर्द हो सकता है घुटनों में। अब एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, दिन भर बैठे रहते हैं और काम नहीं करते हैं, और घुटनों की एक्सरसाइज नहीं होती है। और एक तो है तनाव, टेंशन। टेंशन जब रहता है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और टेंशन जब होता है तो हम श्वास लेना कम कर देते हैं। जैसे ही टेंशन होता है तो हम उसके विषय में सोचने लगते हैं, हमारा ध्यान उधर चला जाता है। और श्वास की गति जब इतना लेना है, अगर श्वास इतना लेना है, हम इतना छोटा कर देते हैं, तो श्वास नहीं ले पाते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता है और ब्लड में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि घुटनों में चोट लग जाती है, हम कभी गिर जाते हैं, या खेलते समय जो खिलाड़ी हैं, जैसे हम लोग भी पहले खेलते थे, तो खेलते समय चोट लग जाती है तो वहां पे दर्द होता है घुटनों में। और कभी कभी बुढ़ापे की वजह से जब धीरे धीरे शरीर ढीला पड़ जाता है, तो उस समय भी वो दर्द शुरू होता है। और एक और मेन कारण है, जो हम खाना खा रहे हैं उसका एसिडिक होना। हम जो भी खाना खा रहे हैं एसिडिक ज्यादातर होता है, अल्कलाइन नहीं होता है। तो एसिडिक होने से ये बीमारी होती है। तो हमें तेल मसाला जो वायु विकार उत्पन्न करते हैं, जैसे शरीर में वायु विकार, वात रोग जो बढ़ाते हैं, वो इस प्रकार उस प्रकार के खाने हमें नहीं खानी चाहिए। हमें अल्कलाइन, और खाने का भी समय होता है। लोग ज्यादातर लेट नाइट खाना खाते हैं, लेट नाइट डिनर, कैंडल लाइट डिनर करते हैं, वो भी काफी नुकसानदेह है। हमें खाने का समय और निकालने का समय, उसको सही करना होता है। तो इस अगर किसी को दर्द है घुटनों में, तो सबसे पहले वो क्या करे, अपने खाने का रूटीन चेंज करना पड़ेगा उसको। समय पर खाना पड़ेगा, समय पर सोना पड़ेगा, समय पर जगना पड़ेगा। और अल्कलाइन डाइट लेनी पड़ेगी। अल्कलाइन मतलब, अल्कलाइन मतलब ये है कि जो जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा हो, 7 से ज्यादा होता है, वो खाने हमें खाने होते हैं। तो हम एक बार बता देंगे कौन से फूड अल्कलाइन होते हैं। तो उस प्रकार के खाने हमें खाने पड़ते हैं। और ज्यादा बार बार गर्म करके खाना, वो भी एसिडिक हो जाता है। बार बार किसी को खाना एक बार बना दिया और बार बार उसको गर्म करके खाए जा रहे हैं, वो भी एसिडिक होता है। तो वो भी हमें नहीं खानी चाहिए। और ज्यादा लेट ना खाएं, शाम तक खा लें, सूर्योदय से पहले खाना सर्वोत्तम होता है। अगर ज्यादा लेट हो तो 7 बजे तक हमें खा लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। अगर घुटनों में दर्द हो तो हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहले घुटनों में दर्द हो तो हमें इस तरह से पद्मासन में नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार से मैं बैठा हूँ, पद्मासन लगाने से घुटनों में दर्द बढ़ जाती है, तो हम थोड़ा सा इस प्रकार से मोड़ के बैठेंगे। अगर दर्द है इस प्रकार से ऐसे बोट बैठेंगे, इस प्रकार से थोड़ा खोलकर, मतलब इसको 90 डिग्री से इधर नहीं मोड़ना है, ये यहाँ है इस प्रकार से। तो इसको ज्यादा नहीं मोड़ना है। अगर दर्द धीरे धीरे ठीक हो जाने के बाद हम इसको मोड़ सकते हैं, नहीं तो इतना रखना है। अब इस प्रकार से बैठ रहे हैं तो ऐसे बैठेंगे, नहीं तो चेयर पर ही बैठेंगे, क्योंकि हम दिन भर चेयर पर बैठे बैठे अपने घुटनों को खराब कर लिए हैं। तो जब तक दर्द ठीक नहीं हो जाता हम चेयर पर बैठेंगे। ठीक है, इसको हम पहले भी करा चुके हैं घुटनों को दर्द के लिए, पैरों के दर्द के लिए। एक बार हम पुनः करते हैं। तो दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में स्पाइन सीधी, पैरों को फैला देंगे आगे। सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, पैरों के तलवों से। इसको आगे पीछे घुमाइए, तो इसको नीचे लाइए, फिर वापस, फिर नीचे, फिर इसको क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब क्या करेंगे, पैरों को टाइट करेंगे, ये पैर को
स्ट्रेच करेंगे पूरा, और घुटने से ऊपर के जो मसल्स यहाँ पर, इसको टाइट करेंगे। यहाँ से देखिए मेरा हाथ देखिए हिल रहा है, इसको इतना टाइट करेंगे कि ये पूरा टाइट हो जाए, ये ऊपर की ओर भागेगा और आगे इधर जाएगा। ये मेरा हाथ हिल रहा है। बारी बारी से, या इसको करने के बाद एक साथ भी कर सकते हैं। घुटना से ऊपर का जो ये जांग है, इसको टाइट करना है, पूरा इसको टाइट कीजिए। हाथ को पीछे भी रिलैक्स भी कर सकते हैं, थोड़ा आराम भी कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। इसको बारी बारी से कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को टाइट कीजिए, फिर छोड़िए, टाइट कीजिए, छोड़िए, टाइट कीजिए। इसको नहीं हिलाना है, तलवे को नहीं हिलाना है, ये सही ऐसा ही रहेगा। यहाँ टाइट कीजिए, इसको टाइट कीजिए पूरा पैर में। मैं दिखाता हूँ हाफ पैंट पहनकर। देखिए अब इस प्रकार से यहाँ पर अभी ये टाइट हो रहा है। यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं, देखिए हाफ पैंट पहने हैं तो ये दिख रहा है, तो ये जब ऐसे खिंचाव ला रहे हैं तो ये ढीला है अभी, और जब हम खींच रहे हैं तो ये देखिए टाइट हो गया, दोनों तरफ मसल्स टाइट हो गए हैं। तो इसको इस प्रकार से टाइट करना है। दोनों पैरों को करेंगे। और फिर एक दूसरा तरीका है, फिर इसको हम इधर करेंगे, ये तलवे को इधर खींचेंगे और दोनों पैरों को टाइट करेंगे। यहां से यहां तक लग रहा है कि लाठी हो गया, एकदम टाइट है। इधर भी इधर नहीं करना है, एकदम टाइट कर दीजिए इसको। तलियों को खींचिए इधर से और पूरे पैर को टाइट कर दीजिए, कहीं भी ढीला नहीं, ढिलाई नहीं देना है, बस टाइट रखना है। टाइट कीजिए, छोड़िए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, धीरे धीरे इसको उठाइए, एक पैर को उठाइए, होल्ड करेंगे। एक पैर को उठाइए, पहले बाएं पैर को उठाएंगे, 5 इंच उठाइए, नीचे लाइए। फिर दूसरे पैर को 5 इंच उठाएंगे, 5 से 7 इंच, नीचे लाइए, फिर उठाइए। अब एक और तरीका है, ये गोला जो तकिया होता है ना, इसको तकिया या इसको ऐसे इस प्रकार से ले सकते हैं, और यहाँ इसको यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पर। अब इसको हम धीरे धीरे इस प्रकार से उठाएंगे। ये थोड़ा नीचे हो गया, मैं बुला रहा हूँ, ये रखा। अब इसको यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से ये बीच में घुटना के नीचे लगाया है, घुटना से नहीं, घुटना के नीचे लगाने के बाद हम धीरे धीरे इसको उठाएंगे। ये देखिए, सहारा देकर नीचे लाएंगे। अब इसमें फिर श्वास ले सकते हैं, श्वास लेते हुए हम उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, नीचे, ऊपर। इस प्रकार से हम करेंगे। ये 3-4 एक्सरसाइज हमने किए। अब हम कुछ एक्सरसाइज लेट कर करेंगे, इसके लिए मैं
चेंज कर लेता हूँ। तौली या गमछा ले लीजिए, तौली ले लीजिए या गमछा ले लीजिए। हमने पहले भी किया हुआ है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन के साथ करेंगे। शवासन में लेट जाएंगे सब लोग मैट पर, इस प्रकार से लेट जाएंगे। श्वासन में थोड़ा रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को। घुटनों के दर्द में हम पवन मुक्त आसन करते हैं, वायु विकार को दूर करते हैं। ये घुटनों को दर्द भी दूर करता है। और पादोत्तनासन, तो सबसे पहले हम पवन मुक्त आसन करेंगे। श्वास भरते हुए घुटना मोड़ेंगे जितना। मान लीजिए मेरा दर्द हो रहा है घुटने में, तो मैं नहीं मोड़ पा रहा हूं, इस प्रकार देखिए, मान लीजिए कि कोई है जिसका घुटना नहीं मुड़ रहा है, घुटना में दर्द है, तो इतना मोड़ेगा। और यहां ना पकड़ के, घुटना के नीचे ना पकड़ के, इधर ये जांग, घुटना के नीचे इधर जांग पास पकड़ेगा। और श्वास छोड़ते हुए सर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। जिनको दर्द हो रहा है वो, जिनको दर्द नहीं हो रहा है यहां पकड़ेंगे इस प्रकार से। तो घुटना और मोड़ेंगे। फिर श्वास भरते हुए सर नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर को सीधा करेंगे। अब इस प्रकार से फिर करेंगे दूसरे पैर से, श्वास भरते हुए घुटना मान लीजिए जितना मुड़ सकता है, अगर पैर में दर्द है तो थोड़ा मुड़ेगा। अब हम यहाँ पकड़ेंगे इस घुटने के नीचे, और श्वास छोड़ते हुए नासिका से घुटने को टच करने का प्रयास करेंगे, कुछ देर होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। बारी बारी से इस प्रकार से करेंगे। पांच पांच बार दोनों पैरों से करेंगे पवन मुक्त आसन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पादोत्तानासन। पादोत्तानासन के लिए हम गमछा ले लेंगे, क्योंकि शुरू में हाथ से टच नहीं होता है, तो हम दाएं साइड से पहले करते हैं। दाएं पैर के जो तलवा है उस पर गमछे को फंसा लिया इस प्रकार से, और एक हाथ से पकड़ेंगे, एक हाथ नीचे रहेगा, और इसको जितना खींच सकते हैं खींचेंगे। अगर घुटना शुरू में सीधा नहीं होगा, दर्द होने पर घुटना सीधा नहीं होता है, तो इतना होगा तो इतना करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सीधा करने का प्रयास करेंगे, 90 डिग्री लाने का प्रयास करेंगे। अगर हल्का दर्द है तो 90 डिग्री कर सकते हैं, इस प्रकार से होल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे पैरों को ढिलाई देते हुए हम पैर को नीचे लाएंगे। फिर दूसरे पैर से बाएं घुटने को हल्का मोड़ेंगे और गमछे या तौली से तलियों को पकड़ लेंगे। बाएं हाथ से, दायां हाथ नीचे रहेगा। अब धीरे धीरे जितना सीधा कर सकते हैं करेंगे। अगर संभव है तो 90 डिग्री में लाकर होल्ड करेंगे। धीरे धीरे फिर हम वापस जाएंगे। इस अभ्यास को हम 5-5 बार करेंगे। किसी किसी का लिगामेंट में दिक्कत हो जाता है, फट जाता है या कुछ फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसको धीरे धीरे अभ्यास से हम ठीक कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि हमारा, हम एक्सरसाइज भी करें, आसन भी करें, और साथ साथ अपनी डाइट को भी सुधारें। ज्यादा से ज्यादा
उबला हुआ खाना, हरी सब्जी और कांचा फल ज्यादा लेने की कोशिश किया जाता है, कोशिश कर सकते हैं। पका हुआ खाना हमें कम से कम खानी चाहिए, क्योंकि वो खुद एक तो ताजा नहीं है, बहुत दिन से हम रखे हुए सब्जी अन्न रहते हैं और उसको पका देते हैं और खत्म हो जाता है। मरे हुए को और मार दिया, वो हमारे पेट में जाएगा तो ज्यादा फायदा नहीं करता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सलाद खाएंगे, कंचा चीज खाएंगे। बारी बारी से दोनों पैरों को करेंगे। अब बाएं करवट ले लीजिए। बाएं करवट, बाएं करवट लेकर धीरे धीरे से पैरों को दाएं पैर को उठाएंगे ऊपर, दायां कंधा नीचे है और दाएं को उठाइए, जितना उठा सकते हैं धीरे धीरे नीचे लाएंगे। बाएं करवट हो गए हैं बाएं कंधे पर और दाएं को उठा रहे हैं धीरे धीरे स्लोली। इसमें श्वास का सहारा ले सकते हैं। श्वास भरते हुए उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे। जितना उठा सकते हैं 90 डिग्री 60 डिग्री, इसको करेंगे अभ्यास को। फिर हम दाएं साइड आ जाएंगे। दाएं करवट ले लीजिए। दाएं करवट इस प्रकार से, दाएं करवट लेकर फिर हम दाएं बाएं पैर को उठाएंगे, जितना उठा सकते हैं। 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, जितना उठा सकते हैं। चोट लगने से भी डैमेज हो जाता है घुटना, उसमें जो ग्रीस होता है, लिक्विड होता है, वो सूख जाता है। वहां पर जो प्रॉपर ब्लड का फ्लो होना चाहिए नहीं हो पाता है। हम क्योंकि हम श्वास कम लेते हैं, दिन भर झुक कर बैठे रहते हैं और इतने तनाव होता है कि हम श्वास लेना भूल जाते हैं, जो नहीं करनी चाहिए वो करते हैं, इसलिए ये सब बीमारी होती है। धीरे धीरे अब आ जाएंगे शवासन में, रिलैक्स करेंगे कुछ देर और घुटनों में के दर्द में हल्का हम सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे जितना संभव है उतना सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। ज्यादा घुटनों पर भार न दिए हुए न देंगे। घुटनों के दर्द में घुटने मोड़कर ज्यादा नहीं बैठना है। वज्रासन करने में दर्द होती है, पद्मासन करेंगे तो दर्द होगा, सुप्त वज्रासन में दर्द होगा। पहले हम घुटनों को मजबूत करेंगे, उसके दर्द को भगाएंगे, उसके बाद ये सब एक्सरसाइज करने होंगे। तो आइए सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार करेंगे 2 राउंड धीरे धीरे। मान लीजिए जिनको घुटना में दर्द है वो किस प्रकार से करेंगे सूर्य नमस्कार। उसके बाद हम खड़े होकर कुछ आसन करेंगे घुटनों के लिए। बाएं करवट लेते हुए खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। मैट के आगे वाले भाग पर आ जाएंगे, अग्रभाग पर। दोनों पैरों को मिला लेंगे। श्वास की गति नॉर्मल कीजिए। श्वास भरेंगे। शुरू करते हैं। एकम, एक्जेल, श्वास छोड़िए। प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। द्वि इनहेल, हस्त उत्तानासन। ओम रवये नमः। जितना झुक सकते हैं उतना हाथ झुकेंगे। एक्जेल, पादहस्तासन, धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करेंगे जितना आ सकते हैं।
कल हमने 21 बार सूर्य नमस्कार किया था, 21 राउंड। पहले हथेलियों को रखने का प्रयास करेंगे, फिर धीरे धीरे सर को घुटनों में लगाने का प्रयास। फिर चत्वारी। अब यहाँ पर दिक्कत होती है मोड़ने में, तो घुटने को 90 डिग्री ना मोड़कर हम थोड़ा सा और फैला देंगे, इस प्रकार से रहेंगे। 90 डिग्री यहाँ करने में दिक्कत होगी, इस प्रकार से हम 90 डिग्री रहेंगे तो घुटने में दर्द होगा, तो थोड़ा सा और कमर को उठा सकते हैं। यहाँ पर ओम भानवे नमः पंचादंडासन, ओम खगाय नमः एक्जेल सब षष्ठो, इनहेल अष्टांग नमस्कार आसन, कमर ऊपर, दोनों घुटना नीचे, पैरों के टोज मैट पर, चीना का मैट पर, हथेलियां मैट पर। श्वास की गति नॉर्मल करेंगे। यहाँ पर एक्जेल सप्ता, यहाँ पर मंत्र है ओम पोषणे नमः सप्ता, इनहेल भुजंगासन, दृष्टि ऊपर, कमर के ऊपर के भाग को पूरा उठाएंगे, बैक को जितना मोड़ सकते हैं मोड़ेंगे। ओम हिरण्य गर्भाय नमः, अष्टौ पर्वतासन। कमर को उठाइए, त्रिभुज की आकार की आकृति आपकी दृष्टि नाभि पर, श्वास बाहर रहेगा या श्वास की गति नॉर्मल रहेगी। नॉर्मल श्वास लेंगे, छोड़ेंगे, एड़ी को नहीं उठाना है, मैट पर ही एड़ी रहेगा। घुटना नहीं मोड़ना है, घुटना सीधा। ओम मरीचय नमः। फिर नवम, जो पैर पहले पीछे गया था उसको आगे लाने का प्रयास करेंगे, इतना रिलैक्स करेंगे उस पैर को कि घुटनों में दर्द ना हो। दृष्टि ऊपर, ओम आदित्याय नमः, फिर धीरे धीरे हम दूसरे पैर को भी आगे लाएंगे, घुटनों पर ज्यादा जोर न देते हुए। दशम एक्जेल पादहस्तासन, ओम सवित्रे नमः। घुटनों से सर को लगाने का प्रयास कीजिए। एकादश इनहेल, ओम अर्काय नमः। द्वादश एक्जेल प्रणामासन, ओम भास्कराय नमः। लास्ट राउंड करेंगे, एक राउंड और। एकम एक्जेल प्रणामासन, द्वि इनहेल हस्त उत्तानासन, दृष्टि आपकी हथेलियों पर रहेगी पीछे। त्रि एक्जेल पादहस्तासन। चत्वारि इनहेल अर्श संचरणासन, दृष्टि ऊपर। पंचा दंडासन एक्जेल, षष्ठ अष्टांग नमस्कारासन, इनहेल एक्जेल, सप्ता इनहेल भुजंगासन, अष्टौ पर्वतासन एक्जेल, दृष्टि नाभि पर, पैर नहीं उठाना है, एड़ी नहीं उठाना है।
नवम अश्वसंचरणासन, धीरे धीरे पैरों को आगे लाएंगे। अगर दर्द नहीं है तो एक बार में ला सकते हैं, दर्द है तो धीरे धीरे इस प्रकार से हम आगे लाएंगे। अश्वसंचरणासन, इनहेल, दृष्टि ऊपर। एकादश दशम, दूसरे पैर को आगे लाएंगे। एक्सेल, श्वास बाहर निकालेंगे। पादहस्तासन, धीरे धीरे सर को लगाने का प्रयास करेंगे घुटनों से। एकादश इनहेल, कंधे को, सर को, हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएंगे। फिर श्वास भरते हुए पीछे। द्वादश एक्सेल, प्रणामासन। रिलैक्स, समस्थिति। रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों में गैप, हाथों को पीछे मोड़ लेंगे, पीछे एक दूसरे को पकड़ लेंगे, हैंडशेक टाइप। सर को पीछे मोड़ लीजिए, श्वास को नॉर्मल कीजिए। अब यहाँ पर फिर डीप इनहेल कर सकते हैं, धीरे धीरे श्वास ले सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं उत्कटासन। दोनों पैरों को मिला लीजिए, ये भी घुटनों दर्द के लिए अच्छा है, घुटने के दर्द के लिए। दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब हम श्वास को छोड़ते हुए जितना झुक सकते हैं झुकेंगे। मान लीजिए दर्द हो रहा है तो हमें नहीं झुका जा रहा है, इतना ही झुक पा रहे हैं। जिनको दर्द नहीं है वो इतना झुक पाएंगे, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उठने का प्रयास कीजिए, जितना कर सकते हैं। घुटने में दर्द है तो हम इतना ही रहेंगे। दृष्टि ऊपर रखना है, हथेलियों को देखिए। अगर दर्द नहीं है तो अच्छे से उत्कटासन कीजिए, थोड़ा और झुककर। दर्द है तो हल्का झुकेंगे, यहां तक आएंगे। श्वास की गति नॉर्मल, कमर पीछे, बैक में कर्व हो जाएगा, गर्दन ऊपर, हथेलियां दोनों नमस्कार मुद्रा में कान से लगे हुए रहेंगे हाथ। श्वास की गति नॉर्मल। टेक नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सेल, स्लोली एंड जेंटली रिलीज। एक बार और करते हैं। Bend your knee while exhaling. घुटना में दर्द है तो ज्यादा नहीं झुकेंगे। While inhaling, raise your hand from side. Keep them in नमस्कार मुद्रा. Look upward. Take some normal breath. Inhale and exhale. Slowly and gently release. ये हो गया। अब हम करेंगे उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन। वो भी घुटने के दर्द के लिए। गमछा या तौली ले लेंगे, जैसे हम पहले किए थे। गमछा या तौली ले लीजिए और दीवार के समीप आ जाएंगे, क्योंकि शुरू में हम गिर सकते हैं दीवार से। तो एक इस प्रकार से करेंगे। अगर बाएं से कर रहे हैं तो दाएं से दीवार पकड़ लेंगे, अगर दाएं से कर रहे हैं तो बाएं से दीवार पकड़ लेंगे। अगर बैलेंस सही है तो हम कमर पे हाथ को रखेंगे। इस प्रकार से कीजिए। पहले दाएं से करेंगे तो पैरों में फंसा लीजिए गमछा और दाएं हाथ से पकड़ लीजिए इसको, और धीरे धीरे जितना उठा सकते हैं उठाइए। घुटना में दर्द होगा तो सीधा नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो सकता है उतना करेंगे। बायां हाथ कमर पर रहेगा या दीवार पकड़ लीजिए इस प्रकार से। अगर कम दर्द है, घुटना में दर्द कम है, तो सीधा रखने का प्रयास करेंगे घुटने को बिना मोड़े।
जितना देर संभव हो रहा है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करेंगे, फिर स्लोली रिलीज करेंगे। अब दूसरे पैर को करेंगे, बाएं पैर में फंसाएंगे तलवों से गमछे को, तौली को, और दूसरा हाथ कमर पर, या इस प्रकार से दीवार पकड़ लीजिए, दीवार है तो, और सीधा कीजिए दोनों घुटने को। जिस पैर पे खड़े हैं वो भी घुटना सीधा रहना चाहिए, और जिसको उठाए हैं वो भी घुटना सीधा, नी को बेंड नहीं करेंगे। स्लोली एंड जेंटली रिलीज करेंगे, धीरे धीरे बैलेंस करते हुए। ठीक है, ये हो गया। अब हम करेंगे, कुर्सी ले लीजिए, कुर्सी के सहारे करेंगे जैसे हमने पहले किए थे, कुर्सी पर बैठकर। पैरों के लिए और घुटनों के लिए हम बता रहे हैं, इस प्रकार से बैठ जाएंगे। अब फिर कुर्सी नहीं है तो किसी पर बैठ सकते हैं, बेड पर। जिस प्रकार से हम नीचे बैठ के इसको उठाए थे, इस प्रकार से हमें उठाना है। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाएं को उठाइए और सीधा कीजिए। देखिए घुटना नहीं मोड़ा है, घुटना नहीं मोड़ना है, ये सीधा रहेगा। ये पूरा इसको टाइट करना है, टाइट है ये पूरे मसल्स से आगे टाइट हैं। इसको उठा कर होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे। फिर दाएं को करेंगे, श्वास भरते हुए पैर को उठाएंगे, घुटना को सीधा करने का प्रयास, घुटना नहीं मोड़ेगा, पैर सीधा रहेगा। श्वास की गति नॉर्मल कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। बैक इस प्रकार से बैठ सकते हैं, अगर बैठने में दिक्कत हो रही हो तो बैठ सकते हैं, नहीं तो हमारी जो स्पाइन सीधी रहेगी। इस प्रकार से होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे नीचे लाएंगे। बारी बारी से हम दोनों को उठाएंगे, फिर नीचे लाएंगे इस प्रकार से। फिर दोनों को एक साथ, रेज योर बोथ लेग टुगेदर, श्वास भरते हुए होल्ड करेंगे कुछ देर एज पर योर कैपेसिटी। श्वास की गति नॉर्मल, रिलीज स्लोली एंड जेंटली व्हाइल एक्सहेलिंग। ये हो गया सीट बैठकर, कुर्सी पर बैठकर कनेक्ट करते हुए। इस प्रकार करते रहने से हमारे घुटना का दर्द कम हो जाएगा। और खान पान को ध्यान देना है। जिसको घुटना में दर्द होता है उनको डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, दूध के बने हुए सामान नहीं खाने चाहिए। और जैसे जो भी आपको गैस करता हो, गैस जिससे गैस बनता हो, ओनियन गार्लिक भी मना कर सकते हैं, हम नहीं खा सकते हैं। और इस तरह से खाने खाइए जिससे तुरंत पच जाए और वायु विकार न उत्पन्न हो, और अल्कलाइन हो, जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, फल हैं, फ्रूट्स हैं, और ये कच्चे वेजिटेबल्स हैं। जिस भोजन को हम बहुत पका देते हैं वो एसिडिक हो जाता है, वो पेट में जाकर खून को गंदा करेगा, मोटा करेगा। और बैठने के लिए हमेशा सीधा बैठना है, इस प्रकार से छाती तान कर, सीना तान कर इस प्रकार से बैठना है। इन्हें कि हम ऐसे बैठ रहे हैं तो ये छोटा हो गया हमारा। देखिए ऐसे बैठ गए तो हम ऐसे बैठकर श्वास कितना ले पाएंगे, कितना ले पाएंगे। इस प्रकार से जब ऐसे बैठेंगे तो पूरा ये लंग्स एक्सपेंड हो गया, तो हम श्वास पर्याप्त भर लेंगे। यहाँ पर श्वास पूरा भरेंगे, फिर पूरा छोड़ेंगे, तो श्वास की कोई दिक्कत नहीं होगी। श्वास की कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे अंदर जाएगी और गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा, ऑक्सीजन पूरा हम ले पाएंगे, तो ब्लड में वो जाएगा, ब्लड पतला होगा, तो धीरे धीरे ब्लड की शुद्ध हो जाएगी, ब्लड डिटॉक्स हो जाएगा, और इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, बहुत सारी क्या सही बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अगर हम श्वास पर्याप्त नहीं ले पाते हैं, फूड नहीं ले पाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और शरीर को रेस्ट नहीं देते हैं,
तो बहुत सभी बीमारियां उसी से शुरू होती हैं। शरीर डिटॉक्स नहीं होता है। हम सोते हैं, केवल ऐसे ही जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और सो जाते हैं, लेकिन प्रॉपर बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाता है। गहरी नींद में नहीं जाते, क्योंकि हम सोते हैं 10-12 बजे, सोने का टाइम है 8 बजे के बाद। जैसे हम भी धीरे धीरे अब कोशिश कर रहे हैं कि 8 बजे के बाद धीरे धीरे सो जाए, क्योंकि दिनचर्या ऐसी बनी हुई है कि ऑफिस 7-7:30 खत्म ही होता है, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं सोने की। तो सोने की टाइमिंग हमें चेंज करनी चाहिए। ठीक है, तो हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। अब दूसरे आसन, चेयर को रख दीजिए। हमने कुछ आसन कर लिए, अब टाइम हो गया है, अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम के लिए बैठ जाएंगे किसी भी आसन में। पद्मासन लगा सकते हैं अगर घुटनों में दर्द नहीं है, पद्मासन, सीधासन या सुखासन। नॉर्मल नॉर्मल घुटने को मोड़कर बैठ सकते हैं। अगर ज्यादा घुटने का दर्द होता है तो इस प्रकार से हम बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना भी नहीं मोड़ा जा रहा है तो इस प्रकार से दंडासन में तो बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हम सीधा बैठे रहेंगे, स्पाइन सीधी स्ट्रेट, नेक को हल्का ऊपर की ओर, गर्दन को थोड़ा ऊपर करेंगे, दोनों हथेलियों को घुटनों पर 10 टाइम्स डीप इनहेल एंड एक्सहेल का अभ्यास करेंगे। 10 बार श्वास भरेंगे धीरे धीरे, स्लोली एंड जेंटली, एंड वैसे ही धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। शुरू करते हैं, पूरा लंग्स एक्सपेंडेड रहेगा और धीरे धीरे श्वास भरेंगे।
आइए अब कपालभाति करते हैं। ऐसे ही बैठे रहेंगे इस आसन में। कपालभाति के लिए श्वास बाहर छोड़ेंगे और पेट को अंदर करेंगे। एक्टिवली श्वास बाहर जाएगा और पेट अंदर, और श्वास पैसिव लेना है। श्वास लेने पर ध्यान नहीं देना है, हमें केवल श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। तो श्वास छोड़ते हैं और पेट को अंदर करते हैं। आज हम कम से कम 10 मिनट करते हैं कपालभाति। 600 स्ट्रोक करेंगे। 5-5 मिनट पर हम अग्निसार क्रिया करेंगे। 5 मिनट करने के बाद अग्निसार क्रिया करेंगे। शुरू करते हैं 10 मिनट। कपालभाति करना बहुत जरूरी है। ये हमारे पूरे कपाल को, उधर ऊपर के सिस्टम को क्लीन करता है। ये डिटॉक्स करता है बेसिकली। श्वासों को डिटॉक्स करता है, लंग्स को डिटॉक्स करता है और पेट की समस्याओं को भी दूर करता है।
कपालभाति के बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करेंगे। कपालभाति के लिए तैयार हो जाएंगे। आज हम कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करते हैं। होल्ड के साथ करेंगे, कुंभक के साथ 7 सेकंड में श्वास भरेंगे और 7 सेकंड ही होल्ड करेंगे। श्वासों को अंदर होल्ड करना है, प्राण शक्ति को हम होल्ड करेंगे, कुंभक करेंगे और होल्ड करने के बाद हम डबल में 14 सेकंड में श्वास को बाहर निकालेंगे। तो दाएं नासिका को बंद करते हैं, बाएं से श्वास पूरा निकालेंगे और 7 सेकंड में मन में काउंटिंग करते हुए इनहेल करेंगे, श्वास भरेंगे, पूरक करेंगे 1 2, मुंह बंद रखना है, मन में काउंटिंग करना है 4 5 6 7। बाएं को बंद कर देंगे, दोनों बंद हो गया। अब होल्ड करेंगे 7 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7। दाएं को ओपन करेंगे, एक्सहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर दाएं से इनहेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। दाएं को भी बंद कर दीजिए, दोनों बंद। अब होल्ड कीजिए श्वास को 7 सेकेंड 1 2 3 4 5 6 7। बाएं को ओपन कीजिए, एक्सहेल कीजिए, श्वास बाहर निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक राउंड कंप्लीट हुआ। फिर हम और 5 राउंड करेंगे इस प्रकार से। मन में काउंटिंग करते रहिए, इनहेल होल्ड एक्सहेल, इनहेल होल्ड और एक्सहेल तीनों करना है। पूरक रेचक, पूरक कुंभक और रेचक। प्राण वायु लीजिए, अपान वायु छोड़िए।
बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम 5 बार उज्जयी प्राणायाम करेंगे। नासिका से श्वास भरेंगे, गले में घरघराहट की आवाज आएगी। यहाँ पर आवाज निकालेंगे गले में और फिर नासिका से ही श्वास छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। श्वास को गले में फील कीजिए। रिलैक्स।